देखो एक हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे RDCP, और इसको जो ये सब पढ़ने वाले हैं इसको किसके अंदर रखेंगे, गोल्डन रूल के अंदर। एक गोल्डन रूल हुआ करता है जिसमें हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी जानते हैं। अब आ जाओ, तो आर का मतलब होता है यहां पर रेक्टस। क्या होता है, रेक्टस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। तो आर से रेक्टस या आर से राइट। और डी का मतलब क्या होगा, या तो तुम डी कॉन्फ़िगरेशन बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि इसको बोलेंगे डी फॉर्म। और सी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और पी का मतलब होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना। ये सब समझ में आ जाएगा। बस पहले तुम ट्रिक पे फोकस करो जिससे तुम RDCP का मतलब बता सको जब हम पूछें। अगर राइट है तो इसका अपोजिट क्या होगा, लेफ्ट। आर का उल्टा क्या होगा, सिनेस्टर, यानी रेक्टस का उल्टा क्या होता है, सिनेस्टर, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है यस से। अगर तुमसे पूछा जाए कि इनमें से डी कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा क्या होता है, तो कैपिटल एल कॉन्फ़िगरेशन बता देना। और अगर तुमसे पूछा जाए डेक्स्ट्रो रोटेटरी का उल्टा क्या होता है, तो क्या बताओगे, लीवो रोटेटरी, और उसको क्या बोलेंगे, एल फॉर्म। ये तुम्हारा हो गया लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर क्लॉकवाइज का उल्टा तुमसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के जैसा घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के अपोजिट घूमने वाला, एंटी क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव का उल्टा तो तुम बता ही सकते हो, निगेटिव। ये पहली बात एक ट्रिक है। जो तुम्हारा ये राइट डी कॉन्फ़िगरेशन की घटना है, ये वाली बात हम आगे करेंगे जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। अभी आज कोई चर्चा नहीं होने वाली, इसको दिमाग से उतार दो अभी। अब ध्यान तुम्हें क्या देना है, आज रेक्टस के बारे में। आर से यहां पर रेक्टस होगा जिसको रिप्रेजेंट करे आर। रेक्टस वो होगा जो कौन क्या शो करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी डी फॉर्म शो करेगा। और जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा वो कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। और साइन जो उसमें यूज होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर रेक्टस के अलावा क्या हो जाए, सिनेस्टर यस हो जाए, तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो ना बोल करके अब क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। एल फॉर्म क्लॉकवाइज ना होकर के क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। और पॉजिटिव ना होकर के क्या बोलेंगे, निगेटिव। आ रही बात समझ में, तो लिंक कर लो। यानी कि सिनेस्टर को जोड़ोगे लीवो से, लीवो को जोड़ोगे एंटी क्लॉक से, एंटी क्लॉक मतलब निगेटिव। जबकि रेक्टस को जोड़ोगे किससे, डी से, डी और ई क्लॉकवाइज। और ये आ रही बात समझ में, हमने ट्रिक किया। तो तुम्हें पकड़ना कैसे, RDCP से। आर का मतलब राइट या रेक्टस, और डी का मतलब डी कॉन्फ़िगरेशन या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सी का मतलब क्लॉकवाइज, और पी का मतलब पॉजिटिव। फिर इसका अपोजिट चलोगे तो राइट का लेफ्ट, रेक्टस, सिनेस्टर, डेक्स्ट्रो, लीवो, डी कॉन्फ़िगरेशन, एल कॉन्फ़िगरेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव, निगेटिव। अभी सब अप्लाई करेंगे तो और अच्छा लगेगा, अभी तो बस तुम ट्रिक रटो। अब ये जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है ये पहचानना जरूरी है। गोल्डन रूल में हम लोग को यही सीखना है कि किस कंपाउंड में क्लॉकवाइज, किस कंपाउंड में एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्या हुआ करता है, जब हम डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की पढ़ाई करते हैं तो उस समय हमें क्या होना चाहिए, पहले ऐसा कार्बन हमें लेना है जो कायरल कार्बन, कायरलिटी जिसमें पाई जाए। कायरल का मतलब क्या होता है, जिसके चारों ग्रुप क्या हो, अलग अलग। अभी एक दो क्लास पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, है ना। तो अब देखना क्या होना चाहिए, इसके लिए पहला कंपाउंड क्या होता है, कायरल कार्बन प्रेजेंट। कायरल कार्बन क्या होने चाहिए, प्रेजेंट। यानी कि सुनना, इसका सीधा सा मतलब क्या होगे, कार्बन के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए।
ये हो गया कायरल कार्बन। दूसरा क्या होना चाहिए, प्रायोरिटी ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट आधार पर करेंगे। फिर सुनना, हम अगर प्रायोरिटी ऑर्डर को घुमाएंगे 1 2 3, अभी सब देखेंगे है ना, बस तुम देख जाओ, ऐसे लिखा जा रहा है। और जब घुमाएंगे तो अपने आप पता चल जाएगा क्लॉकवाइज घुमा कि एंटी क्लॉकवाइज। और सुनो, लीस्ट यानी चौथे नंबर के लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबरिंग में नहीं रखेंगे, क्योंकि तुम्हारा फिर घुमाना मुश्किल हो जाएगा। अब आ जाओ, इतनी बात को अप्लाई करने के पहले एक क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखो क्या है, ये कार्बन यहां पर Cl, यहां पर तुम्हारे पास Br, यहां पर तुम्हारे पास आयोडीन, और यहां पर हमने ले लिया हाइड्रोजन। पहली बात शुरू करते हैं, क्या ये तुम्हारे पास कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन मतलब कार्बन के चारों ग्रुप क्या होने चाहिए, अलग। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है वो क्या हो गया, कायरल। तो बिना कायरलिटी के तुम कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिख सकते हो कायरल कार्बन, क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग अलग, यानी एक ब्रोमीन है तो एक आयोडीन है, एक क्लोरीन है तो एक हाइड्रोजन। फिर सुनना, जब इस कायरल कार्बन की घटना को हमने समझ लिया तो अगला क्या दिया है, प्रायोरिटी ऑर्डर मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर करेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर अब हमने क्या बताया था कि अगर तुम देखते हो तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 1। फिर नीचे जाओगे हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होता है, आयोडीन का। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, और चौथा नंबर तुम्हें लिखना नहीं है। हमने क्या बोला कि लास्ट प्रायोरिटी ग्रुप को, या सॉरी लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को नंबरिंग में नहीं रखेंगे, यानी फोर्थ वाले को नहीं रखेंगे, हमने छोड़ दिया, केवल 1 2 3 बना लिया ये। अब कहां से कहां घूमना है, प्रायोरिटी ऑर्डर को 1 2 3 में घुमाएंगे। अब बताओ घूमने की डायरेक्शन क्या होगी, 1 से 2, 2 से 3। तो ये कैसा घूम रहा है, घड़ी के जैसा, घड़ी के जैसा घूम रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, क्लॉक वाइज। जब क्लॉक वाइज हो गया तो बताओ क्लॉक वाइज को हमने क्या बोला था बोलने के लिए तुम्हें, क्लॉक वाइज का मतलब पॉजिटिव, डेक्स्ट्रो और रेक्टस। तो हम लोग इसको बोलेंगे, ये क्या हो गया, रेक्टस। क्या हो गया, रेक्टस यानी आर, या हम इसको बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यानी कि इसका डी कॉन्फ़िगरेशन, नहीं ये हो गया डी, है ना, और इसको क्या बोलोगे, प्लस। हमने एक साथ लिख दिया डी और प्लस, है ना। अच्छा देखो, तुमको अभी बहुत कुछ यहां पर नहीं बताया गया कि सर डेक्स्ट्रो रोटेटरी में क्या होता है, ऐसा क्या होता है। एक्चुअली सब कुछ लाइट के ऊपर, ऑप्टिकल आइसोमर जब पढ़ेंगे तो उसमें तुम देखोगे कि जब हम किसी सोल्यूशन पे लाइट भेजते हैं तो वो उसको राइट घुमाता है, लेफ्ट घुमाता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है, तो उसकी कहानी हम वो सब लेके नहीं जा रहे। तुम एक उसकी बात करो जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्चुअल कहानी है, जिससे हमें आंसर देना आना है। अब देखो ये हमने सीख लिया। अच्छा बताओ, अब इतनी लिखी हुई बात में किसको कौन सी लाइन समझ नहीं आई, कौन सी ऐसी बात है जो अभी अटकी है तुम्हारे दिमाग में या गले में अटकी है, जहां भी अटकी हो बताओ। कुछ तो गई नहीं तो हम कहां अटकाएं उसको, ऐसा तो नहीं है, दिमाग में जा रही ना मुंह के अंदर जा रही है, समझ नहीं आ रहा। सही है, चलो तब सही है। फिर तो पहले इतना नोट करो, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये H, ये CH3, ये C2H5, और ये तुम्हारा हो गया क्या, C3H7। नहीं, अगर इसकी बात करेंगे तो अब बताओ इन कंपाउंड्स में ये क्या हो जाएगा सबसे पीछे, मतलब ये 3 कार्बन का तो एक, ये 2 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, ये सबसे कम। कैसा घूमा ये,
क्लॉकवाइज, तो जो क्लॉकवाइज घूमा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, रेक्टस, और इसको क्या बोलेंगे, डी, यानी कि प्लस डेक्स्ट्रोरोटेटिव। सही है, अभी वही चल रहा है। तीसरा एग्जांपल अगर ले लेते हैं, थोड़ा सा हम उसी जो क्वेश्चन को हमने लिया है उस पे थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। एफ आई बी आर और ये सी एल, ये तीसरा क्वेश्चन है। तो इसमें देख लो, सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट किसका होगा, आयोडीन का, फिर दूसरे नंबर पे इसका, ये तीसरे नंबर पे, और ये सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट का है, इसका क्या हो गया, ये लो प्रायोरिटी ग्रुप। लो प्रायोरिटी ग्रुप, तो इसका मतलब क्या, ऐसा घूमा आपकी बार, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया, सिनेस्टर, सिनेस्टर को क्या बोलोगे, यस, और ये कैसा हो जाएगा, एल, और कैसा हो जाएगा, माइनस। नोट करो, लिखो जल्दी से, फिर इधर आ जाओ। लो प्रायोरिटी में अगर सबसे ज्यादा होगा क्या, 1, फिर क्या हो जाएगा 2, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3। सही है ये बात, 1 2 3। अभी ये करके भी देख चुके हैं, घूमेगा कैसे ये, तुम्हारा आंसर क्या जाएगा, ये आरडीसीपी, आर का मतलब रेक्टस, तो इसका ये आर जाएगा, और क्या बोलोगे इसका, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है, सुनना ध्यान से। अभी तक तुम जितने भी 3 क्वेश्चन किए हो वहां पर हाइड्रोजन या लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां था, या तो ऊपर था एकदम से, या तो नीचे था। पहले वाले क्वेश्चन पे देखो हाइड्रोजन कहां है, नीचे, यहां पर हाइड्रोजन कहां है, ऊपर। इसको बोलते हैं वर्टिकल, क्या बोलते हैं, इस तरीके से अगर ये वर्टिकल में रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन अगर इस तरह से नहीं, हॉरिजॉन्टल में आ जाए, यानी इधर या इधर, इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। और अगर हॉरिजॉन्टल में हाइड्रोजन आ जाता है तो इसका मतलब हाहाकार मच जाएगा। हाहाकार का मतलब हॉरिजॉन्टल में हाइड्रोजन, तो इसका मतलब क्या हो गया, आर चेंज किस में हो जाएगा, यस में, यानी कि जो तुम्हारा आंसर आ रहा है उसके जस्ट अपोजिट आंसर देंगे। कब, जब हाइड्रोजन या लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां रहेगा, हॉरिजॉन्टल में, यानी हाहाकार दिमाग में अगर रहेगा तो उससे फायदा क्या रहेगा, हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल में। क्या हो, हाहाकार का मतलब जो आंसर आना चाहिए उसके जस्ट अपोजिट आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर लाइन, जब हाइड्रोजन या लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल में रहेंगे तो आंसर जस्ट अपोजिट करेंगे या कर देंगे। आ रही बात समझ में, नोट करो। और यस को हमने क्या बताया था, यल, और यह माइनस साइन के साथ, ठीक, ये अपना दिमाग रख, माइनस साइन लिखना है तो हमेशा एक छोटा सा ब्रैकेट दे दिया जाता है, तो ये अच्छा लगने लगता है। बताओ, ये कैसा घूम रहा है, आंसर अभी आ रहा है यस, बोलो एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन बदल के क्या हो जाएगा, आर, आर का मतलब डी और प्लस, ये आंसर जाएगा। तो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसका रोटेशन, लेकिन हॉरिजॉन्टल में ये क्या है, ये लो प्रायोरिटी ग्रुप, लो प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल, लो प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल में, इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा था उसके जस्ट अपोजिट गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसी में थोड़ा सा कुछ ऑर्डर पढ़ेंगे कि कैसे C6H5, फिर इसके बाद CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2, और फिर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रायोरिटी ग्रुप में जाते हैं। ये प्रायोरिटी ग्रुप आता है हमेशा। फिर दूसरा हमारे पास आ जाता है NH2 प्रायोरिटी ग्रुप में होता है, फिर COOH प्रायोरिटी ग्रुप में होता है,
फिर CHO प्रायोरिटी ग्रुप में होता है, फिर CH2OH प्रायोरिटी ग्रुप में होता है। ये तो यार इसको लिख ही लेना, प्रायोरिटी ग्रुप या प्रायोरिटी ऑर्डर। क्यों होता है थोड़ा बहुत बता देंगे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दिमाग में बना होना चाहिए, है ना। ये दो बना लो। प्रायोरिटी ऑर्डर पहले क्या लिखा है, C6H5, कल करेंगे क्वेश्चन, बस तुम अभी ऑर्डर लिख लो। फिर एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड के साथ, फिर एल्कीन है, फिर CH3 यानी एल्केन है, फिर NH2 है, COOH है, CHO है, CH2OH है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। ये क्वेश्चन जब आते हैं तो 90% लोग गलत करके आते हैं, इन्हीं को हम लोग करेंगे। ये तो बेसिक था अभी तक, इसमें कोई नई बात नहीं थी, सब कोई बताता है। 5 मिनट के गैप करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग बायो करेंगे।